नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्मी जीडी के मॉडल पेपर के बारे में पढ़ते हैं जो 19 जनवरी 2020 को पूछा गया है। आइए उसका हम पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक मकान 3,80,000 रुपये में खरीद कर 5% लाभ लेकर बेचा गया। मकान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे है मकान का विक्रय मूल्य निकालना है तो ये जान लीजिए 5% लाभ ले रहा है 3,80,000। 3,80,000 रुपये में बेचा गया तो 5% लाभ लेकर बेचेगा, इसका मतलब 105% हो जाएगा। वो जितना प्रतिशत लाभ ले रहा है 100 में ऐड करके उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 आप काट दीजिए, ये 3800 गुणे 105, आप इसका गुणा कराइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, प्रथम 100 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 संख्याओं प्रथम n संख्याओं का योगफल n+1/2 का ये फार्मूला है और इस पे आप रखेंगे तो प्रथम 100 संख्याओं का योगफल 100 रखिए, 100 + 1/2 हो जाएगा। इसको काटोगे 50 आएगा, यानी कि 50 गुणे 101 हो जाएगा और इसका गुणा करोगे तो 50 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इस पे देखिए। तीसरा प्रश्न ये है, 10 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% का बट्टा देने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 90% वो बच जाएगा। तो इसका माने है कि 10 रुपए है उसका और उसमें 10% के डिस्काउंट है तो इसका 90% आप निकालोगे। 0 से 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 रुपए, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से लग जाएगा। मतलब डिस्काउंट देने का मतलब जो प्रतिशत होता है 100% में वो कमी हो जाती है। तो प्रतिशत 100% होता है 10 को 10 रुपए में बेचा जाए। अगर 10 रुपए अंकित मूल्य कहीं लिखा है 10 रुपए में बेचा गया तो 100% बेचा गया। अगर उसमें वो 9 रुपए में बेचा गया, इसका मतलब 10% डिस्काउंट हो गया, 10% छूट दिया गया। तो जो परसेंटेज होता है उसमें वो कमी होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि दो संख्याओं का योगफल 25 है और अंतर 13 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 25 है और अंतर उसका 13 है, x - y बराबर 13 है। इसको बहुत आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन होता है तो ये बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए होते उन दोनों को जोड़ते और 25 मिल जाता, आंसर में ढूंढ लेते। लेकिन ऐसे में इसको लगाना पड़ेगा, तो x - y बराबर 13 लिखोगे तो आप कट करो, ये कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़िए 38 आएगा, तो x बराबर 19 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम जान गए जब x बराबर 19 आया तो फिर y बराबर कितना आ जाएगा? आप 25 में से 19 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी दोनों का जोड़ 25 आना चाहिए, तो एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या 6 होगी, तभी तो दोनों का जोड़ 25 आएगा और अंतर दोनों का 13 भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। ठीक है ना, ये फार्मूला है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 140 मीटर, समय है 12 सेकंड में, तो ये जो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। आप इससे इसको काटिए, इसको जब काटेंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12 आ जाएगा। इसको काट दीजिए तो ये 70 हो जाएगा और इससे 5 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 गुणे 3 अर्थात 42 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को लगा लेंगे। ये आपका 5वां प्रश्न था। 6वां प्रश्न इसका हम देखते हैं। 6वां प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। r बराबर बाबू 88 बटे आ जाएगा 2π। इसको काटेंगे इसको तो 44 आ जाएगा और r बराबर फिर से निकालेंगे तो 44/22 और बटे में नीचे जाएगा। इसको चाहो तो गुणा करके ऊपर रख लो, जो ऊपर रखोगे तो इसको काट दो ना, 2 बार में कट जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 14 और इससे इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल इसका निकालोगे πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 लिखोगे और इसका त्रिज्या 14 है तो 2 बार 14 लिखो ना, और ये 7 दूनी 14 गुणा कराओ 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। 7वां सवाल हम पढ़ते हैं। वो लिखा है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
96 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बाबू 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, और दिया है 96 वर्ग सेंटीमीटर। इसको इससे काटोगे तो 16 आ जाएगा, मेनी भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 16, अर्थात भुजा बराबर कितना मिलेगा, इसका वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल आ जाएगा 4, इसका आयतन निकालोगे। आयतन बाबू होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 4 चौक 16 चौको 64 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4 का जो आयतन आएगा वो 64 घन सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 7वां प्रश्न, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, वो ये सवाल लिखा है एक संख्या का 1/3 भाग 64 है तो वो संख्या का 1/2 भाग ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू ये 8वां क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग बराबर 64 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 64 गुणे 3 कर दोगे, ये बहुत सरल होता है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसका 1/3 भाग निकालोगे तो 64 गुणे 3 1/2 भाग 2 कर दोगे, इसको काटोगे तो 32 आ जाएगा, और 32 में 3 का गुणा करोगे, सॉरी 32 आ जाएगा, 32 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 96, 2 3 6 3 3 9, ठीक, वो संख्या मिल गई, वो संख्या क्या है 96 आ जाएगी। इस तरह से ये सवाल इसका लग गया। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, वो कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ देने पर उसके 3 गुने से 7 कम हो जाती। किसी संख्या में 21 जोड़ देने से उसके 3 गुने से 7 कम हो जाती। तो किसी संख्या में 21 जोड़ दो बाबू, देखिए किसी संख्या में 21 जोड़ दो, ये आपका 9वां सवाल है। किसी संख्या में 21 जोड़ दो तो अपने 3 गुने से 7 कम हो जाती है। चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करो तो 3x माइनस x हो जाएगा, और बराबर इसमें इसको इधर ला के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा ना, और इसको घटाओगे तो x बराबर 2x बराबर 28, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 14। वो संख्या कितनी मिली है 14 मिली। अभी इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हो, 21 जोड़ दोगे, इसमें 21 जोड़ दोगे तो ये संख्या 35 बन जाएगी। अब 35 बन गई तो कितनी हो गई, वो 14 थी 42, और 42 से 7 कम है, क्योंकि 35 7 42 होता ही है, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखिए 11वां सवाल देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का फार्मूला है, बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है ना। बेलन के आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर है। उसका आयतन निकालना है तो पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं, 6 की जगह 6 गुणे 6 2 बार लिखोगे, और त्रिज्या ऊंचाई 7 है। इस 7 से 7 काट दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 1 13 132 होगा, एक बार 6 अभी और है, फिर से 6 से गुणा करिए, 6 दूनी 12 की 2 हो जाएगा, और 13 छंग 78 और 1 79, इतने घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 11वां सवाल हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 143 है, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी बहुत तेजी से हल होता है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 143 है। ये इसलिए हल होता है कि इसका ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 24 आ जाए, इसका ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 24 आ जाए। तो इसका जब आप बाबू खंड करोगे तो ये 11 गुणे 13 ही बनेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणा है, और 11 गुणे 13 बना तो इस हिसाब से इनका योगफल देखो 24 आता है, तो x बराबर 11 हो जाएगा और y बराबर 13 हो जाएगा, वो संख्याएं आपको मिल जाएगी। और एग्जाम में जब ऑप्शन दिया रहेगा तो ये और बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 11 और 13 लिखा रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसका ये है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट में तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। दो नल किसी टंकी को 12 मिनट में तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये भी बहुत सरल है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे लगाते हैं इसको, ये हो जाएगा एक 12 है और एक 18 है, ठीक। इसका एलसीएम दोनों का निकालो, कितना आएगा 36।
अब इसका इसमें भाग करोगे 12 तिया 36, 18 दूना 36, तो इन दोनों को जोड़ के भाग दे दो। 36 में जो टाइम आपका निकलेगा 36 में 5 से भाग दे दो, 5 सते 35, सही लिख रहे थे, 5 सते 35, एक 36 होता है ये, तो इतने मिनट लगेंगे। ठीक है ना, दो नल, एक 12 मिनट में भरता है और एक 18 मिनट में भरता है, उसके हिसाब से इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब ये आंसर आ गया ना, तो 13 सवाल हो गए इसमें। बाबू जैसे जैसे हमको प्रश्न मिलते हैं आपको हम टोटल बताते जाएंगे, लेकिन आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चैनल देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट